आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दिए गए प्रश्न में यह पूछा गया है कि यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो उसकी दोलन आवृत्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा या किस तरह प्रभावित होगी। विकल्प के अनुसार उनके उत्तर क्या वह दोगुनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी, 4 गुनी अथवा 1/4 वह हो जाएगी, यह पूछा गया है। सरल आवर्त गति की तुलना उसकी लंबाई से प्रतिस्थापित करते हुए यदि हम सबसे पहले किसी सरल लोलक के लिए उसके द्वारा चली गई एक दोलन कंप्लीट करने में या पूर्ण करने में लगे समय को t अर्थात उसके आवर्तकाल से हम प्रदर्शित करें, तब आवर्तकाल हमें 2 पाई अनुपात l अनुपात g से प्रदर्शित होता है, जहां l उस सरल लोलक की लंबाई को दिया हुआ है तथा g गुरुत्वीय त्वरण को प्रदर्शित करता है। इस स्थिति पर यदि आवर्तकाल जो एक दोलन पूर्ण करने में है, यदि हम इसी की तुलना उस सरल लोलक की आवृत्ति से करें, तब आवृत्ति जो है वह जिसे न्यू से यदि प्रदर्शित किया जाए तब वह आवर्तकाल के व्युत्क्रमानुपाती रूप से उसके बराबर होती है। आवर्तकाल जिसे सामान्यतः t से प्रदर्शित किया जाता है। इस स्थिति पर हम देखें तब आवृत्ति का मान सरल लोलक गति के लिए आवृत्ति जिसे न्यू से प्रदर्शित किया जाता है उसका मान 1/2 पाई वर्गमूल के अंदर g अनुपात l जो सरल लोलक की लंबाई को प्रदर्शित करता है। इस सूत्र से हम इसे प्रदर्शित कर सकते हैं। आगे यदि हम देखना चाहें तो केवल आवृत्ति को दोलन से पूर्ण करते हुए आवृत्ति जहां हमें जिसे न्यू से हम प्रदर्शित कर रहे हैं वो केवल सूत्रानुसार लंबाई के वर्गमूल के अनुपात पर निर्भर करती है। व्युत्क्रमानुपात स्थिति है यह। इस स्थिति पर हम यदि इसकी चर्चा करें तो पहली स्थिति के अनुसार आवृत्ति जो उसकी लंबाई पर निर्भर करती है न्यू1 से प्रदर्शित करते हैं, जिसका मान लगभग इस अनुसार 1 अनुपात वर्गमूल L1 से प्रदर्शित होता। दूसरी स्थिति हमें यह बता दी गई है कि लंबाई यदि 4 गुनी कर दी जाए, अर्थात दूसरी स्थिति पर लंबाई पहली स्थिति की लंबाई के 4 गुना कर दिया जाए, तब हम यह स्थिति की तुलना आवृत्ति की दूसरी स्थिति के लिए करते हैं, जहां आवृत्ति के अनुसार यदि हम इसे V2 माने, माफ कीजिएगा न्यू2 माने, तब इसका मान गुणा 1 अनुपात वर्गमूल L2 के अनुपात के बराबर होगा, जहां न्यू1 अनुपात न्यू2 क्रमशः पहली एवं दूसरी स्थिति को स्पष्ट करते हैं, जहां इनका मान L2 अनुपात L1 व्युत्क्रम अनुपात पर प्राप्त होगा। L2 का मान जो हमें प्रदर्शित है दिया हुआ है न्यू1 अनुपात न्यू2, इसका मान हमें L2 के अनुसार 4L1, इसका मान L1 दिया हुआ है। यदि इसे पूर्ण रूप से हल करें L1 कटने पर इसके मान हमें 2 प्राप्त होते हैं न्यू1 अनुपात न्यू2 के। यदि इस स्थिति पर हम देखें तब न्यू2 का मान पहले की आवृत्ति की लगभग आधे पर प्राप्त होता है। तब हम कह सकते हैं कि बाद की आवृत्ति जो है लंबाई को 4 गुना करने पर प्रारंभिक आवृत्ति का वह आधा हो जाता है आवृत्ति। इसी को यदि हम विकल्पों में से देखें तो विकल्पों में से आधी अर्थात पहली स्थिति पर जो आवृत्ति थी वह आधी हो चुकी है, यह बताया गया है। उसकी दोलन आवृत्ति के अनुसार हमारा उत्तर विकल्प बी होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।